पी रेशियो, किसी भी कंपनी का स्टॉक परचेस करने से पहले आपको पी रेशियो क्यों देखना चाहिए, हमें उस पी रेशियो को कितना वेटेज देना चाहिए, क्या कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर पी रेशियो काम करता है, ये आखिर पी रेशियो होता क्या है, इसको शॉर्ट में जानेंगे और इसे पूरा डिकोड करेंगे, सिंप्लीफाइड करेंगे, ताकि आपको इसकी पूरी की पूरी जो कंसेप्ट है पी रेशियो की आपको समझ में आए, ताकि आप भी जान सके इसका फॉर्मूला क्या है, कैसा है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं, आपको हर एक चीज जाननी चाहिए, क्योंकि आप अपना हार्ड अर्न मनी मार्केट में डाल रहे हैं, तो आपको जरूर जानना चाहिए कि ये पी रेशियो क्या होता है। तो चलिए देखते हैं व्हाट डज द पी रेशियो रियली रिवील्स। तो पी रेशियो सच में क्या चीजें रिवील करता है, कंपनी की कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन रिवील करता है जो पी रेशियो देख के ही हमें पता चलती है कि कंपनी ओवर वैल्यूड है या कंपनी अंडर वैल्यूड है। नमस्कार, मैं एडवोकेट श्याम भंडे पाटिल। आज के इस वीडियो में देखते हैं पी रेशियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इमेजिन दिस, यू आर अबाउट टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी एंड समवन टेल्स यू द पी रेशियो इज 50। आप इमेजिन कीजिए, आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट पैसे कर रहे हैं और किसी ने आपको बता दिया कि पी रेशियो 50 है, स्टे अवे फ्रॉम। पी रेशियो 50 है, इसका मतलब क्या होता है? बट व्हाट डज दैट इवन मीन? इसका मतलब क्या है? 50 है कंपनी का पीयू, इस कंपनी से दूर रहिए। यानी कि क्या होता है, देखिए, इट इज अ वार्निंग साइन और एन अपॉर्चुनिटी। ये वार्निंग है या एक अपॉर्चुनिटी है, ये क्या है, इसे हमें कैसे देखना चाहिए जानते हैं। What if I told you that understanding the P ratio could be the difference between doubling your money and losing it all? मैं अगर आपको कहता हूं कि पी रेशियो जानने से आपका पैसा डबल होगा या आपका पैसा लूज होगा, क्या होगा? Stick around because today we are diving deep into the most misunderstood metric in the stock market, the price to earning ratio. ये जो नॉलेज आपको दे रहे हैं ना, ये नॉलेज रिसर्च करके हर एक स्लाइड में पूरी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके ही आपको बता रहे पी रेशियो के बारे में पूरा डिकोड करेंगे। ये इंफॉर्मेशन आपको ध्यान से सुननी चाहिए। एक बार आपने ध्यान से सुन लिया तो आपकी पूरी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। सो फर्स्ट पॉइंट ये आता है, व्हाट इज द पी रेशियो? दो बेसिक सिंप्लीफाइड। सबसे पहले देखेंगे पी रेशियो का बेस देखेंगे, क्योंकि जब तक बेस परफेक्ट नहीं होता तब तक बेस के ऊपर स्ट्रक्चर हम परफेक्ट नहीं बना सकते। इसका बेस सिंपल वे में पी रेशियो को जानेंगे। पी रेशियो क्या है? अर्निंग, कंपनी की जो अर्निंग है। मान लीजिए 1 रुपए कंपनी कमा रही है, तो 1 रुपए के अर्निंग पे आप कितने रुपए या इन्वेस्टर कितने रुपए देने के लिए रेडी है, यह है पी रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या है सब आप जानेंगे। द पी रेशियो स्टैंड्स फॉर, देखिए इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये कैलकुलेट कैसा होता है? इट्स कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द करंट स्टॉक प्राइस बाय कंपनी अर्निंग पर शेयर। कंपनी की स्टॉक प्राइस कितनी है, सबसे पहले आपको कंपनी का वैल्यूएशन पूरा कितना है जानना पड़ेगा, और कंपनी का पर शेयर वैल्यूएशन जानने के बाद आपको यह देखना पड़ेगा स्टॉक प्राइस कितना। अगर 350 पे, मान लीजिए 350 के भाव से कंपनी का स्टॉक प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है, तो आपको इस स्टॉक प्राइस पे कंपनी एक शेयर पे कितना अर्न कर रही है, एक शेयर पे कंपनी की अर्निंग कितनी है, 10 है 20 है, इज इक्वल टू पी रेशियो निकल जाता है। इतनी सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। बट हेयर द रियल क्वेश्चन इज अ हाई पी रेशियो। कंपनी का ज्यादा पी रेशियो अच्छा है या बुरा है?
और ये रेशियो आपको कंपनी के बारे में क्या बताता है? पी रेशियो क्या है? हाउ मच इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे फॉर 1 रुपीज ऑफ अर्निंग। कंपनी अगर 1 रुपया कमाती है तो इन्वेस्टर उस कंपनी को कितने रुपए देने के लिए रेडी है, ये है पी रेशियो। सेकंड पॉइंट, थिंक ऑफ इन दिस वे, इफ अ कंपनी हैज पी रेशियो 20, अगर किसी कंपनी का पी रेशियो 20 है तो उस कंपनी को इन्वेस्टर 1 रुपए के अर्निंग पर इन्वेस्टर 20 रुपए देने के लिए रेडी है। बट वे व्हाट डज दैट 20 रिप्रेजेंट? ये जो 20 है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉन्फिडेंस या ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन? इसको हम आगे समझेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है? कंपनी का वैल्यू, कंपनी वैल्यू डिवाइडेड बाय अर्निंग। कंपनी की वैल्यू कितनी है और कंपनी अर्न कितनी करनी है, पर शेयर पे आपको निकालना है। यह है फर्स्ट। और दूसरा, कंपनी की जो करंट शेयर प्राइस है उसको कंपनी अर्निंग पर शेयर कितना कमा रही है, इसको डिवाइड की तो पी रेशियो आ जाएगा। ठीक है। पीई के टाइप्स कितने हैं? ये जो फॉरवर्ड है, एक फॉरवर्ड है और एक ट्रेलिंग है। इन दोनों का मतलब क्या है? पी रेशियो के टाइप्स देखिए, ये दो पी रेशियो के मेन टाइप्स है, ट्रेलिंग एंड फॉरवर्ड। ट्रेलिंग पी यूजेस पास्ट अर्निंग, कंपनी की पास्ट अर्निंग कैसे रही है, क्योंकि पास्ट से ही हम फ्यूचर का अंदाजा लगा सकते हैं ना, इसको पी से कैलकुलेट करते हैं। वाइल फॉरवर्ड पी बेस्ड ऑन फ्यूचर अर्निंग, जो फॉरवर्ड पी होता है वो कंपनी फ्यूचर में क्या परफॉर्म करेगी, क्या अर्न करेगी, इसका ये एक अनुमान लगाता है। बट विच वन शुड यू ट्रस्ट? आपको किसके ऊपर भरोसा करना चाहिए? कंपैरिजन करते हैं। ट्रेलिंग पी हिस्टोरिकल डेटा, ये कंपनी का हिस्ट्री बताता है, हिस्टोरिकल डेटा बताता है, मोर रिलायबल। और कंपनी का जो फॉरवर्ड जो पी है, एनालिस्ट प्रिडिक्शन है, प्रोन टू एरर, क्योंकि हमें कंपनी के हिस्टोरिकल डेटा पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में कंपनी क्या ऑपरेशंस करेगी, कंपनी को कौन कंपटीशन देगा, कंपनी की जो अर्निंग है उसका फ्यूचर प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। उस कंपनी के आप एक बेट लगा रहे हैं उस कंपनी पर। ठीक है, तो फॉरवर्ड पी रेशियो थोड़ा सा एरर है, प्रोन टू एरर, और हिस्टोरिकल डेटा है वो मोर रिलायबल होता है, इसलिए हमें इसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। हियर इज ए थॉट, एक एग्जांपल से समझते हैं। आप एक कार बाय करने वाले हैं, वो कार का आप लास्ट ईयर का रिकॉर्ड देख के उसको बाय कर सकते हैं कि लास्ट ईयर ये कैसी चली, कैसी परफॉर्म की, अबाउट और ऑन प्रॉमिस अबाउट इट्स फ्यूचर परफॉर्मेंस। जब भी कोई गाड़ी मार्केट में आती है तो हम उसके कस्टमर रिव्यू देखते हैं, ये पास्ट में कैसी परफॉर्म की ये देखते हैं, उसके प्रिडिक्शन फ्यूचर परफॉर्मेंस पे नहीं जाते। दैट एग्जैक्टली द डायलेमा विथ ट्रेलिंग वर्सेस फॉरवर्डिंग पी रेशियो। कंसेप्ट क्लियर? आगे, हाई वर्सेस लो पी रेशियो, व्हाट डू यू दे रियली मीन? इसका मतलब क्या है? हाई पी रेशियो क्या दर्शाता है, लो पी रेशियो क्या दर्शाता है? जो कंपनी का हाई पी रेशियो होता है, इट इंडिकेट्स इन्वेस्टर एक्सपेक्ट स्ट्रॉन्ग फ्यूचर ग्रोथ। कंपनी का हाई पी रेशियो है तो इन्वेस्टर प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि कंपनी की फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ होगी। कंपनीज लाइक टेस्ला, अमेजॉन टिपिकली हैव हाई पी रेशियो। ये जो बड़ी कंपनियां हैं ना, इसके पी रेशियो हाई है। क्यों है? क्योंकि जो बिकॉज देर आर seen as innovators with massive potential, but here are the catch. What if that growth doesn't materialize? यानी कि ये बड़ी कंपनी है ना, इनमें तो ग्रोथ है, इन्वेस्टर का ज्यादा भरोसा है इन कंपनियों पे, ये ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, इस वजह से इन कंपनियों का पी रेशियो। लेकिन क्या हमें इसके ऊपर रिलायबल कितना रहना चाहिए? ऑन द अदर हैंड, दूसरी साइड का हम अगर विचार करें तो लो
पी रेशियो माइट सजेस्ट दैट स्टॉक इज अंडर वैल्यूड। किसी कंपनी का लो पी रेशियो है तो कंपनी अंडर वैल्यूड परफॉर्म कर रही है, और इट कुड मीन दैट इन्वेस्टर हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंट इन इट्स फ्यूचर। जो कंपनी में इन्वेस्ट किए वाले इन्वेस्टर है, जो एंजल इन्वेस्टर है, उनका कंपनी के फ्यूचर के ऊपर जो कॉन्फिडेंस था वो पूरा का पूरा लॉस्ट हो गया। ये लो पी रेशियो का मतलब है। सो हाउ डू यू टेल वेदर अ लो पी इज एन अपॉर्चुनिटी और रेड फ्लैग? हमें इसे कैसे देखना चाहिए? एक अपॉर्चुनिटी माननी चाहिए या एक रेड फ्लैग का साइन? इंडस्ट्री मैटर्स। अक्सर जब भी हम पी रेशियो को कंपेयर करते हैं, वो पी रेशियो सस्ता है या महंगा है, हमें इसे कंपेयर करना पड़ेगा। वो फील्ड कौन सी है देखनी पड़ेगी, इंडस्ट्री। बिकॉज हेयर इज अ वन लाइन, कॉन्टेक्स्ट इज एवरीथिंग। इसी के ऊपर पूरी की पूरी थ्योरी है। देखिए, पी रेशियो डोंट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, दे वेरी वाइडली बाय इंडस्ट्री। हर एक इंडस्ट्री में इसका अलग इंपॉर्टेंस है। टेक कंपनी में अगर पी रेशियो 30 है, टेक कंपनी में, टेक इंडस्ट्री में इसको 30 पी रेशियो को नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। वही अगर इसी 30 पी रेशियो को हम एनर्जी कंपनी के साथ पेयर करते हैं तो वो कंपनी हमें ओवर वैल्यूड नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि हैव यू कंपेयर्ड योर स्टॉक पी रेशियो टू इट्स इंडस्ट्री एवरेज? इफ नॉट, यू माइट बी मिसिंग क्रिटिकल कॉन्टेक्स्ट। क्योंकि पी रेशियो कम है या ज्यादा है ये देखना नहीं है, हमें इंडस्ट्री देखनी चाहिए, वो फील्ड कौन सी है देखनी चाहिए, वो सेक्टर कौन सा सेक्टर कौन सा है वो देखना चाहिए। क्योंकि टेक कंपनी में जो पी रेशियो नॉर्मल है वो एनर्जी सेक्टर में वो ओवर वैल्यूड है। हमें आंख बंद करके पी रेशियो कम ज्यादा इसके ऊपर ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन नहीं समझना चाहिए। इंडस्ट्रियल इसे कंपैरिजन करना चाहिए। ऑलवेज कंपेयर मैंगोज टू मैंगोज। हमें आम के कंपैरिजन में आम की तुलना आम से ही करनी चाहिए। अगर हम आम गुठलियों से कंपेयर करेंगे तो काम नहीं चलेगा। ठीक है? दैट द पेग रेशियो व्हेन ग्रोथ चेंजेस एवरीथिंग। अब मेन क्वेश्चन ये आता है कि हमें पीई रेशियो पे कितना रिलायबल होना चाहिए। हेयर्स वेयर थिंग्स गेट इंटरेस्टिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यहां पे है द पेग रेशियो। पेग रेशियो क्या होता है? द प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ। देखिए यहां पर प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो। इट एडजस्ट द पी रेशियो बाय फैक्टरिंग इन एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट्स। एडजस्टमेंट, इट एडजस्ट द पी रेशियो बाय किससे? फैक्टरिंग इन एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट्स। कंपनी जो ग्रोथ कर रही है, कंपनी का ग्रोथ रेट क्या है? अ पेग बिलो 1 ऑफन सिग्नल्स अंडर वैल्यूएशन। अगर किसी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो ₹1 से अगर नीचे है तो वो कंपनी अंडर वैल्यूड है। ठीक है? वाइल अब वो 1 माइट इंडिकेट ओवर वैल्यूएशन। ये कंपनी का ओवर वैल्यूएशन है। एक अंडर वैल्यूड है, एक ओवर वैल्यूड है 1 से। ठीक है? सिर्फ पी रेशियो ही कंसिडर नहीं करना है, प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ ये भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है? एग्जाम्पल, अ कंपनी विथ हाई पी बट रैपिड ग्रोथ स्टिल हैज पेग बिलो 1। एक उदाहरण से समझते हैं। एक कंपनी का पी रेशियो तो विथ अ कंपनी विथ अ हाई पी बट रैपिड ग्रोथ स्टिल हैज पेग बिलो 1। कंपनी का पी रेशियो तो हाई है पर कंपनी की जो ग्रोथ है वो 1 से नीचे है। तो आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि आप क्या देख रहे हैं। आर यू लुकिंग एट जस्ट द प्राइस टैग? आप सिर्फ पी रेशियो देख रहे हैं या आल्सो चेकिंग व्हाट यू आर गेटिंग फॉर योर मनी ग्रोथ? क्योंकि सारा का सारा खेल ग्रोथ का है ना। कंपनी जब ग्रोथ करेगी तभी तो आपको पैसे मिलेंगे, तभी आप जो इन्वेस्टमेंट उस कंपनी में की है उसकी ग्रोथ होगी इन्वेस्टमेंट की।
सारा का सारा खेल जो है ग्रोथ का है, बिकॉज विदाउट ग्रोथ इवन लो पेग कैन बी मिसलीडिंग। अगर लो पेग रेशियो देख के आप किसी कंपनी को खरीद रहे हैं तो वो लो पेग रेशियो आपको मिसलीड कर सकता है। इसलिए देखिए कंपनी की ग्रोथ कितनी है, क्योंकि कंपनी की अगर ग्रोथ ज्यादा है, देखिए कंपनी की अगर ग्रोथ ज्यादा है और उसका पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो अगर ज्यादा भी है, क्योंकि कंपनी तो ऑलरेडी ग्रोथ में है, ठीक है, कंपनी ग्रोथ कर रही है, तो प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो पेग अगर 1 से ज्यादा है तो भी आपको कंपनी के ग्रोथ के ऊपर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि कंपनी की ग्रोथ होगी तो ये सारे के सारे फैक्टर चेंज हो जाएंगे। सारा का सारा खेल कंपनी के ग्रोथ का है, क्योंकि कंपनी अगर 1 रुपए से नीचे पेग वैल्यू देख के अगर आप बाय करते हैं तो ये 1 रुपए, ये बिलो 1 वैल्यू आपको मिसलीड कर सकती है। तो आपको देखना पड़ेगा ग्रोथ, कंपनी ग्रोथ कैसे कर रही है, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ द पी रेशियो, द हिडन फ्लॉज, इसके ऊपर भी लिमिटेशन आते हैं क्या? कंपनी का पी रेशियो सब, हमें इसके ऊपर भरोसा कितना करना चाहिए? वाइल यूजफुल, ये तो यूजफुल है, ये हमें मानना पड़ेगा। द पी रेशियो इजंट परफेक्ट, ये परफेक्ट नहीं है। इट डजंट अकाउंट फॉर डेब्ट्स लेवल। पी रेशियो अर्निंग, आपको कंपनी पर शेयर पे कंपनी कितना अर्न कर रही है, उसका पी रेशियो क्या है, ये आपको निकाल के देगी, लेकिन कंपनी का डेब्ट्स लेवल ये नहीं निकाल के देगी। कंपनी के पास कैश फ्लो ये नहीं बताएगी। इश्यूज, वन टाइम इवेंट, कंपनी के इवेंट, ये सारी चीजें डिस्कस नहीं करेंगे पी रेशियो, क्योंकि इसके ऊपर लिमिटेशंस आते हैं। इसीलिए हमने शुरुआत में कहा कि इसके ऊपर भी लिमिटेशंस है। इस फैक्टर को हमें कितना वेटेज देना चाहिए ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। टू कंपनीज विथ आइडेंटिकल पी बट वास्टली डिफरेंट डेब्ट टू इक्विटी रेशियोज, जो कंपनी के ऊपर डेब्ट है, 2 कंपनियां हैं, देखिए एग्जांपल, 2 कंपनीज विथ आइडेंटिकल पी, दोनों कंपनी का पी रेशियो आइडेंटिकल है, बट यहां पे डिफरेंट डेब्ट टू इक्विटी रेशियो पे आता है। कंपनियां अच्छी है, 2 स्टॉक में जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो एक कंपनी के ऊपर डेब्ट ज्यादा है, एक कंपनी के ऊपर डेब्ट कम है, दोनों की पी आइडेंटिकल है, लेकिन आपको क्या देखना चाहिए? डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, ये फैक्ट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्यों ये बार बार आप मैसेज सुनते हैं, स्टॉक मार्केट इज द सब्जेक्ट टू रिस्क, क्यों ये बार बार आप सुनते हैं? क्योंकि आपको इन्वेस्ट करने से पहले सब चीजों के ऊपर गौर करना चाहिए, सब फैक्टर देखने होते हैं, तब भी इन्वेस्ट करते हैं। बड़े बड़े इन्वेस्टर जो होते हैं अपना पोर्टफोलियो हेज क्यों करते हैं? इंस्टीट्यूशन है, एफआईआई है, डीआईआई है, ये अपने पोर्टफोलियो हेज क्यों करते हैं? क्योंकि अगर कुछ भी उल्टा हो जाता है तो उनकी पोजीशंस अलग सेक्टर में, अलग एसेट में हेज रहती है, पूरा का पूरा पैसा एक ही कंपनी में वो नहीं लगाते, ठीक है। सो हियर इज द क्वेश्चन, आर यू रिलाइंग टू मच? अगर आप पीई के ऊपर बहुत ही ज्यादा रिलाय होते ऑन दिस सिंगल मेट्रिक, बिकॉज इन्वेस्टिंग इज अबाउट शॉर्टकट, शॉर्टकट इन्वेस्टिंग नहीं है। थोड़ा सा ये इधर उधर देख लिया, पी क्या है, ये अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, कैसा है, ये
देख के नहीं चलेगा, इट्स अबाउट सीइंग द फुल पिक्चर। आपको कंपनी की पूरी पिक्चर देखनी पड़ेगी। कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन, कंपनी के पास कैश फ्लो, कंपनी के ऊपर कंपनी का कितना कर्जा है, कंपनी का पी रेशियो, कंपनी का प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो, ये सारी की सारी चीजें कंसिडर करके ही आपको अपने पैसे उस कंपनी में इन्वेस्ट करने चाहिए। जब तक आप कंपनी की फुल पिक्चर नहीं देखते तब तक आप उसमें अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा सेफ नहीं रख सकते, क्योंकि आपको कंपनी का पूरा पिक्चर देखना पड़ेगा, फुल पिक्चर। पिक्चर की बात कंपनी के ऑपरेशंस, कंपनी के परफॉर्मेंस, कंपनी का फ्यूचर एम क्या है, इन सब पे ये देखना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग isn't about shortcut, it's about seeing the full picture. Thanks for watching. आपको इस वीडियो में अगर इंफॉर्मेटिव जानकारी मिली होगी तो अपना एक लाइक कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको इस वीडियो से अगर कुछ वैल्यू मिलती है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। Thanks for watching.